एक वो केस है मुबैना बेटी वाला, टेरियन वाला, उसको 3 हाई कोर्ट्स पहले ये करार दे चुकी हैं उस दरखास्त को, ये मेंटेनेबल ही नहीं, केस ही नहीं चल सकता, ये नाकाबिल समाअत है। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस आया। आपको याद है पिछले साल मई के महीने के अंदर वो 2 जजेस जिसमें ये जस्टिस अरबाब ताहिर साहब थे और दूसरे जो इस वक्त सीनियर प्यूनी जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने फैसला दे दिया और वो वेबसाइट पे अपलोड हो गया, फिर वेबसाइट से उतार लिया गया। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो तो बेंच ही टूट गया। फिर 1 साल के बाद वो दोबारा बेंच बन गया है, उसी टिरियन केस के ऊपर बन गया है। और अच्छा, उसमें एक जज साहब वो शामिल हैं जो उससे पहले कह चुके हैं कि ये नाकाबिल समाअत केस है। उसके अलावा हुजूर मामला साथ ये है कि ये 6 जजेस को जो खत था उसके अंदर ये टिरियन केस पर तशवीश जाहिर की गई है, फिर भी एक नया बेंच बन गया और अब उसकी समाअत शुरू होगी। इसकी क्या ताबीर करें हबीब साहब? देखिए, जहां तक टेरियन केस है ना, तो मैं तो समझता हूं कि ये पाकिस्तान की अदालतों का वक्त जाया करने के साथ साथ कानून से खेलने के मुतरादिफ है। और बल्कि जिन लोगों ने ये केस दायर किया उन पर डेफिनेटली कुछ जुर्माना होना चाहिए। उसकी वजह इसका एक पहलू है कानूनी तौर पर ये देखिए कि इस केस सिर्फ 3 फरीक हो सकते हैं इस केस के जी। वो 3 फरीक कौन हो सकते हैं? वो 3 फरीक हो सकते हैं वो बच्ची जो पैदा हुई, उस बच्ची की मां और उस बच्ची का बाप। अब मसला यह है कि उन तीनों में से कोई शख्स अदालत में आया? बिल्कुल नहीं। तो आप फिर चौथा शख्स कौन है जो इसके ऊपर कोई एतराज कर सकता है? वो कैलिफोर्निया की किसी अदालत का एफिडेविट लेके आ जाते हैं। लेकिन जब इतने सारे जज साहिबान, हबीब साहब ये कह चुके, मोहसिन अख्तर कियानी साहब खुद ये कह चुके ये केस मेंटेनेबल नहीं है, और एक जगह पे इस्तदलाल हुजूर ये भी रहा है लाहौर हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन वो इसको जब खारिज किया गया तो ये कहा गया, लोकस स्टैंडाई भी पूछा गया जो आप बात कर रहे हैं, साथ ये भी कहा गया कि इस्लाम का एक वो बीच में पहलू लाया गया कि इस्लाम हमें ज़ाती ज़िंदगियों में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देता, और फ़र्क कर दिया। ये कोई मोहम्मद साजिद साहब हैं, कोई शहरी, इनका पता इस्लामाबाद का है, और महंगे महंगे वकील सलमान भट्ट साहब हैं, और फिर दूसरे वो शाह साहब जो हैं महंगे वकील, वो जो इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस में प्रोसिक्यूटर हैं, वो इसमें उनकी तरफ से प्रेजेंट होते रहे हैं पहले भी इस केस के अंदर। तो वो आ जाता है दोबारा और वो केस ने लगा भी दिया उन्होंने दोबारा। आप क्या कहें इस पर? देखिए, मेरा नहीं ख्याल इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। मामला अब टेरियन से बहुत आगे निकल गए, मैं नहीं समझता कि अब फर्क पड़ेगा। अब ये बस एक महज वक्त का ज़िया है। इसमें आपको कुछ अल्लाह हकायत लजीज मिल जाएगी टेलीविजन पर डिस्कस करने के लिए, कुछ थोड़ा सा इमरान खान साहब को बदनाम करने के लिए, कुछ तहरीक इंसाफ को डिफेंसिव पे डालने के लिए, सब कुछ होता रहेगा। इससे होगा कुछ भी नहीं, बस कुछ हकायत लजीज होगी जो आपको टीवी पर डिस्कस करने को मिल जाएगी, पीटीआई को डिफेंसिव पे जरा डाल दिया जाएगा। मुझे लगता है कि अब हालात उससे कहीं, उस जगह से कहीं आगे निकल चुके। अब इस तरह के केसेस मैटर नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हबीब साहब मैं इसको इस एंगल से अगर देखना चाहूं तो क्या नहीं देख सकता कि एक पुशबैक था, इंस्टीट्यूशनल पुशबैक था जुडिशरी की तरफ से, और फिर उसके बाद उस पर सुओ मोटो इस वक्त चल रहा है, उस पर समातें चल रही हैं, जारी हैं, और दरमियान में बाबर सत्तार साहब ने फिर कंटेम्प्ट के अंदर लोगों को बुलाया हुआ है, एक कंटेम्प्ट के अंदर फैसल वाडा को बुलाया हुआ है। लेकिन वो जो दूसरी तरफ जिस पुशबैक का जिक्र था, जिसकी शिकायत थी, वो खत्म नहीं हो रहा पुशबैक। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि वो टिरियन केस 6 जजेस के खत में भी यही था कि वहां से प्रेशर आ रहा है, और वो लग गया तो इसका मतलब है कि प्रेशर एग्जिस्ट। देखिए, प्रेशर एग्जिस्ट उस तरह, मतलब अभी जाहिर है जस्टिस बाबर सत्तार साहब का एक और खत भी आ गया है जी, तो उससे इनकार तो मुमकिन नहीं है। लेकिन मसला यह है कि अब जो कुछ भी होता है बंद दरवाजे के पीछे, वो सामने आ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वाबस्ता की जा सकती। बिल्कुल ठीक है, ये आप इनके का सहारा है। ठीक है। अच्छा, लास्टली हबीब साहब, ये अली अमीन गंडापुर साहब, कल आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, उनके मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं, उनको पैसे मिलने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब उन्हें बुलाते हैं, बुला के मतलब मैं कहूँगा लारा शारा दे के तो वो तोड़ देते हैं उनको, के बस ठीक है, लेकिन वो मिलते नहीं है। अब वो जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है वो होनी चाहिए ना, अपनी आवाम को वो सब्सिडी दें, जो भी उन्होंने पैसे खर्च करने, जो सूबे का हक बनता है, लेकिन वो उनको दिया नहीं जाता। गवर्नर साहब उनको धमकियां लगाते हैं। वो फिर उस इक्वेशन को कल उन्होंने इक्वेट कर दिया कश्मीर के साथ कि आज़ाद कश्मीर में जो हुआ था वो तो कुछ नहीं है, अब यहाँ पे आपने करने की कोशिश की तो ऑन ऑफ का बटन मेरे पास है, दिस एंड दैट। ये बातें कहाँ पर ले जाने की कोशिश हो रही है? मतलब ये इसमें तो फिर जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर भी आयद हो जाएगी कि खुदा ना खास्ता अगर केपी में ऐसा कुछ हुआ तो कश्मीर तो कहाँ रह गया? ये केपी का हम सोच नहीं सकते, और सोच के खौफ आता है। एक बात समझिए, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा
सियासी हुकूमत बनाई गई है, इस सियासी हुकूमत के अपने वफादार हैं जो एस्टैब्लिशमेंट से अलग है। इस हुकूमत की जब से हुकूमत वजूद में आई है तो इब्तदाई चंद दिनों को छोड़कर आप देख लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे बाज़ औक़ात इस हुकूमत के कुछ आज़ाद या इस हुकूमत के कुछ लोग या इस हुकूमत में शामिल सियासी जमातों के कुछ लोग हालात को एग्रेवेट करते, उसमें बाकायदा तौर पर एक बहरानी सी कैफियत पैदा करते हैं। और उसकी वजह यह है कि बहरानी कैफियत मौजूदा हुकूमती सेटअप को सूट करती है। सही। तो लिहाजा ये इस बहरानी कैफियत को पैदा करते रहे ताकि जो एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई है उसके दरमियान किसी किस्म की कोई बात हो सके, ना वो एक दूसरे के करीब आ सके, बल्कि नफरतें जो है वो बढ़ती चली जाए। तो ये भी इसी तरह की कोशिश है। एक केपी में आप उन्हें दीवार से लगाएं, जब वो चिल्लाएं तो आप कहें देखें ये लोग क्या कर रहे हैं, आप देखें तो गद्दार हो गए, आप देखें तोड़ने की बातें करते हैं, आप देखें ये क्या कह रहे हैं। तो बेसिकली ये कोशिश, तो ये बहरान को संगीन करने की कोशिश होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन मराहिल से गुजर चुकी है, अब उसे बहरान से डर नहीं लगता। लेकिन हमें तो सर लगता है ना पाकिस्तान में डर कि खुदा ना करे कोई ऐसी सिचुएशन। हम तो बेबस लोग हैं ना, हमें तो लगेगा जी, बेबस लोगों को तो डर लगे, हम क्या कर सकते हैं पूरे बहरान में। ठीक है, सब जब ये बहरान ही इस्लामाबाद से पैदा किए जा रहे हो तो उसमें कोई कुछ नहीं कर। तो आपका मतलब है देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। अच्छा, इसी ज़िम्न के अंदर इमरान खान साहब जो फरमा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़ात को पसे पुष्ट डाल के मैं आर्मी चीफ को ख़त लिखूंगा, और कश्मीर के अंदर जो मामला हुआ वो इस तरह नहीं होना चाहिए था वो सब मामला। डू यू थिंक कि उसका कोई पॉजिटिव जवाब आएगा, या उससे भी पहले इस बात को ज़रा एड्रेस कर दीजिएगा कि इमरान खान साहब जो ख़त लिखना चाह रहे हैं और उसमें ज़ाहिर है कि सिर्फ एक टॉपिक ये तो नहीं होगा, कुछ और भी होगा उसमें, साथ और भी बातें वो करेंगे। इज़ इट अ गुड आइडिया? देखिए, सियासतदान जो है उसके सामने रास्ते इजहार की होते हैं। सियासतदान ने अपनी बात कहकर, उसके पास बंदूक नहीं होती, गुलेल नहीं होती, वो उसके पास कोई हथियार नहीं होता कि लोगों को अपने साथ लाए, उसने अपनी बात पर लोगों को कन्विंस करना होता है, हत्ता के बदतरीन मुखालिफिन। तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब अगर ये वो साबित वजीर आजम रहे और उनके अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ कोई किरदार अदा कर सकते हैं उनकी बेहतरी के लिए, तो उनसे तकाजा करने में, दस्तूर के अंदर रहते हुए उनसे तकाजा करने में क्या बताइए। मेरा तो ख्याल है कि बिल्कुल अगर किसी को कोई शिकवा हो तो वो वहीं पे जाएगा ना जहाँ पे उसके ख्याल में उस शिकवे का हल मौजूद है। तो अगर इमरान खान साहब ऐसा कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है उन्हें कर देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है, मैं तो समझता हूँ कि ये बाज़ औक़ात क्राइसिस को संगीन बनाती है, क्राइसिस को सॉल्व नहीं करती। और दूसरी बात यह है कि इसके पास सोल्यूशन की ताकत भी नहीं रही। आप एक वक्त में देखिए ना कि खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी केपी में कितनी बड़ी बड़ी जमातें, सॉरी आजाद जम्मू कश्मीर में कितनी बड़ी बड़ी जमातें, क्या हैसियत है चंद दिन पहले। लिहाजा खुद का किरदार अब कुछ ज्यादा नहीं रहा बिल्कुल ठीक है इसको हल करने में।